हनुमान जयंती के अवसर पर अनंत कोटि ब्रह्मांड के अनंत कोटि हरिभक्तों को हार्दिक शुभकामनाएं। हनुमान जी की जयंती के पीछे दो कथाएं हैं, दो तिथियां हैं। एक मत के अनुसार उनका जन्म चैत्र पूर्णिमा में हुआ था और दूसरे मत के अनुसार कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी के दिन हुआ था। कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी के दिन स्वाति नक्षत्र था, इसलिए ये दिन भी ठीक है। दोनों अलग अलग काल गणना के अनुसार उचित है। भगवान हनुमान है क्योंकि वो शिव के अंशावतार हैं, अतः उनकी लीला न्यारी है। परंतु कृष्ण चतुर्दशी कार्तिक तिथि की मान्यता इसलिए है क्योंकि भगवान राम नारायण ने महापंडित रावण पर विजय प्राप्त की। ये सूचना देने के लिए हनुमान स्वयं अग्रिम रूप से आए थे। भरत को बोला, उन्होंने राजा भरत ने बोला, आज से ये भी तुम्हारी जयंती मानी जाए क्योंकि तुमने एक खुशी दी मुझे, एक प्रसन्नता दी। अतः दोनों ही तिथियां सही हैं। चैत्र मास की पूर्णिमा तिथि पर हनुमान जयंती मनाने के पीछे एक रहस्य है। ये उनकी बाल्यावस्था से जुड़ा हुआ है। जैसा कि हम जानते हैं, हनुमान जी भगवान शिव के 11वें रुद्रावतार हैं। उन्हें अष्ट सिद्धियां 9 निधियां प्राप्त हैं। अतः हनुमान जी की शक्तियां बहुत अधिक मानी जाती हैं। एक बार की बात है, हनुमान जी जब छोटे थे, बालक थे, तब उन्हें बहुत जोरों की भूख लगी। तब हनुमान जी सूर्य को फल समझकर निगलने चले गए। उनकी उस महान शक्ति को देखकर सभी देवी देवता अचरज में आ गए और हनुमान जी सूर्य को न निगले इसके लिए बड़ा प्रयास किया गया। हनुमान जी ने जब सूर्य को निगल लिया या निगल रहे थे, उस समय राहु वहाँ मौजूद थे। वो सूर्य देव को निगलना चाहते थे। उस समय सूर्य ग्रहण का समय था। अतः काल गणना के अनुसार ये जो है एक अनोखी बात हो जाएगी कि राहु सूर्य का ग्रास नहीं करेंगे और हनुमान जी ग्रास कर रहे हैं। उन्होंने ये बात इंद्रदेव को बताया। इंद्रदेव क्रोधित हो गए, बोले ये तो हमारे नियम के विरुद्ध हो रहा है। तो उन्होंने हनुमान जी पर दंड देने के लिए उन पर अपना वज्र का प्रहार कर दिया। हनुमान जी बेहोश हो गए, उनका हनु टूट गया, उनका नाम हो गया हनुमान। इस तरह से हनुमान जी की स्थिति देखकर पवन देव को बहुत क्रोधित, तो उन्हें बहुत क्रोध हुआ कि मेरे बच्चे पर कैसे तुमने वज्र का प्रहार कर दिया, छोटा बालक है। तो उन्होंने पूरी दुनिया से वायु, प्राण वायु को रोक लिया। सभी जैसे ऐसी स्थिति में आ गए जैसे उनकी प्राण वायु निकल रहा है, वो मरने की स्थिति में आ गए। तब त्रिदेव ने, इंद्र ने हाथ जोड़कर बोला कि ठीक है पवन देव, तुम ऐसा मत करो, तुम्हें जो चाहिए हम कर देंगे। इस तरह से हनुमान जी को अमरत्व की प्राप्ति हुई। उन्हें सभी देवी देवताओं ने अपनी अपनी क्षमता के अनुसार कुछ न कुछ वरदान दिया। इस तरह से ऐसा माना जाता है कि चैत्र मास की पूर्णिमा तिथि को, जिस दिन हनुमान जी को नया जीवन दान मिला, वो भी एक तरह से उनका जन्म दिवस है। वो था शुक्ल पक्ष चैत्र मास पूर्णिमा तिथि। अतः दोनों ही तिथियां बहुत सही है, उत्कृष्ट है, हम पर लागू है। संस्कृत भाषा में हनु का मतलब होता है दाढ़ी, अर्थात होंठ के नीचे का भाग। पौराणिक कथा के अनुसार देवराज इंद्र ने जब वज्र का प्रहार किया तो बजरंग बली की दाढ़ी में चोट लगी, इसलिए उनकी दाढ़ी अर्थात हनु तिरछी हो गई। अतः भगवान बजरंग बली का एक नाम हो गया हनुमान। हनुमान नाम ही ज्यादा प्रचलित है। उनके तो सहस्र नाम है, अनंत नाम है। राम भक्त होने के कारण जब जब राम की भक्ति की बात उठती है, हनुमान जी का ही नाम आता है। अगर श्री राम को संतुष्ट करना है, खुश करना है, प्रसन्न करना है, तो हनुमान जी की शरण में जाइए और हनुमान को संतुष्ट करना है, राम नाम जप कीजिए। राम और हनुमान एक तरह से अभिन्न बन चुके हैं। जय श्री राम, जय श्री हनुमान, जय माता सीता, जय लखन लाल की। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम।